नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम एक राजस्थान भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है आपके राजस्थान के जलवायु प्रदेश। टॉपिक का नाम क्या आपके राजस्थान के जलवायु प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो जलवायु प्रदेश है इनको हम एक तो मानचित्र के द्वारा पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम जो जो बातें पढ़ेंगे वो बातें एक तो हम कि कौन सी फसलें मुख्य रूप से इनमें उगाई जाती हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, सिंचाई के साधन क्या है और वहाँ की वर्षा कितनी होती है। इन आधार पे हम जलवायु प्रदेशों को बांटे गए हैं। ठीक है, तो जो जलवायु प्रदेश है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारा हम एकदम मानचित्र के द्वारा इनको पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जलवायु प्रदेश है, ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश, यहाँ पे ये ध्यान रखना आप, कृषि जलवायु प्रदेश। ये कृषि जलवायु जो प्रदेश है आपके, ये है आपके टोटल कितने 10। पहले आपके फर्स्ट ए, फर्स्ट को 3 भागों में, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ठीक है, फिर आपके सेकंड ए, सेकंड बी, इनको एक फिक्स मतलब कोड नंबर दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर इनमें देखेंगे कि इनका नाम क्या रखा गया है। फिर आपके जो थर्ड है इनको 2 भागों में बांटा गया, थर्ड ए और थर्ड बी। ठीक है, फोर्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, फोर्थ और फोर्थ बी। ठीक है, और एक हमारा कौन सा हो जाएगा 5 नंबर। इस प्रकार टोटल जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो टोटल कितने आपके 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। अब देखो यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा फसल के प्रारूप, जलवायु, जल की उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें जो जलवायु प्रदेश है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये मानचित्र देखो, ये राजस्थान का आपके सामने मानचित्र है। ठीक है, अब देखो जो राजस्थान का मानचित्र है, हमें पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखने, एक तो फर्स्ट ए वाले, एक कौन से ध्यान में रखने आपको फर्स्ट बी वाले, एक ध्यान में रखने आपको फर्स्ट सी वाले। ठीक है, ये हमें सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट ए में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फर्स्ट बी में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और फर्स्ट सी में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो आपके जोधपुर और बाड़मेर, ये जोधपुर और बाड़मेर, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये है आपके फर्स्ट ए का वाला भाग। ठीक है, इस फर्स्ट ए में यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके, जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, फर्स्ट ए में क्लियर है बात यहाँ पे कि फर्स्ट ए में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके, जोधपुर और बाड़मेर आते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड बी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो सेकंड बी में जो आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेकंड बी में आपको ध्यान में रखना है, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पे, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके किस में आते हैं, इस सेकंड बी में आते हैं। किस में आते हैं, सेकंड बी में। ठीक है, एक तो गंगानगर, एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपकी हनुमानगढ़। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं आपके सेकंड बी में आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपके किस में आते हैं, फर्स्ट सी में आते हैं। किस में आते हैं, फर्स्ट सी में। तो इतना जो एरिया है यहाँ वाला, ये एरिया सारा किस में हो जाएगा आपके फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से जोधपुर और बाड़मेर ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपके फर्स्ट ए में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ फर्स्ट बी में, और जैसलमेर, बीकानेर और चूरू किस में हो जाएंगे आपके फर्स्ट सी में हो जाएंगे। अब देखो इनमें स्पेशल बातें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें याद रखनी है वो कौन कौन सी। देखो फर्स्ट सी में 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, एक तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। तो आपको पूछे कि सबसे बड़ा जलवायु वाला खंड कौन सा, कृषि जलवायु वाला खंड, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको पूछी जाए यहाँ पे कि फर्स्ट बी है, इसको भी ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक सिंचित कृषित भूमि किसमें आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, तो ये किस में आते हैं आपके फर्स्ट बी में आते हैं। किस में आते हैं, फर्स्ट बी में। तो यहाँ पे फर्स्ट बी वाले आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है,
अब देखो इनको हम यहाँ पे एकदम अच्छे से वापस समझते हैं। देखो कृषि विभाग द्वारा फसल के प्रारूप, जलवायु, जल की उपलब्धता तथा सिंचाई के साधन के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया। पहला आपके फर्स्ट ए, कौन सा है? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए का नाम क्या रखा गया? शुष्क पश्चिमी रेतीला मृदा, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम की साइड की ओर है इधर ये, ठीक है। ये तो हो गई आपके पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा ऊपर की ओर उत्तर, और ये कौन सी हो गई आपके दक्षिण। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी दिशा में आ रहे हैं? देखो ये पश्चिम दिशा की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बाड़मेर और जोधपुर में है क्या? यहाँ पे सूखा ही है, मतलब नॉर्मल जो आपकी ज़मीन है यहाँ पे क्या है? शुष्क है। तो शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान, क्योंकि बाड़मेर में क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं, ठीक है। अब विस्तार क्षेत्र की बात करें, विस्तार क्षेत्र बाड़मेर और जोधपुर। ग्राह्य परीक्षण केंद्र की बात करें तो वो हो जाएगा आपका रामपुर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो विशेषताओं की बात करें, यहाँ पे जो वर्षा होगी वो होगी आपके 20 से 37 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 20 से 37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें यहाँ की जो मृदा है, सॉइल, ये कैसी है? रेतीली बलुई मृदा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? एंटी सॉइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंटी सॉइल, ठीक है। और यहाँ पे बालू का स्तूपों की भी क्या प्रधानता, रेत के टीलों की भी क्या यहाँ पे प्रधानता, बहुत अधिक रेत के टीले पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब इसमें जो मुख्य फसल है वो कौन कौन सी है? बाजरा, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि फसलें इसमें बोई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड बी। सेकंड बी में मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिया आपको, गंगानगर और हनुमानगढ़। ग्राह्य परीक्षण केंद्र की बात करें श्री करणपुर, और ये कहाँ पे? गंगानगर में। वर्षा कितनी होती है? 10 से 35 सेंटीमीटर। अब देखो जो आपके फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी है, इसमें आप औसत वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर याद रखना सब में, ठीक है। 10 से 35 सेंटीमीटर क्या होती है? औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ की जो मिट्टी है सेकंड बी में, ठीक है, इसमें लवणीय जलोढ़ मृदा। कैसी है? लवणीय जलोढ़ मृदा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषित क्षेत्र वाला जलवायु प्रदेश, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी कि सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? कृषि जलवायु वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सेकंड बी। यहाँ पे सेम या जल प्लावन की भी क्या होती है? समस्या होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सेम या जल प्लावन की समस्या सर्वाधिक कहाँ पे होती है? आपके ऐसे सेकंड बी में। नेक्स्ट यहाँ पे फसलें कौन कौन सी? गेहूँ, चावल। चावल भी कौन सा? बासमती चावल। ये कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़। और कपास, हनुमानगढ़ में कौन सी कपास? अमेरिकन कपास। और अगेती कपास की कहाँ पे? गंगानगर में और गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सी की। फर्स्ट सी में डिस्ट्रिक्ट देखो, सबसे पहले इसका नाम क्या? आपके उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे क्या की जाती है? सिंचाई। तो एक तो हो जाएगा चूरू, बीकानेर और जैसलमेर। ये तो क्या हो गए? इनमें डिस्ट्रिक्ट हो गए। ग्राह्य परीक्षण केंद्र की बात करें तो इसमें ग्राह्य परीक्षण केंद्र हो जाएगा लूणकरणसर, और लूणकरणसर है कहाँ पे? बीकानेर में। अब यहाँ पे औसत वर्षा की बात की जाए तो वो कितनी होती है आपके? 10 से 35 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और मिट्टी कैसी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी में आपको डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना है। एक तो कौन सा? जैसलमेर, एक कौन सा? बीकानेर, एक कौन सा हो जाएगा? चूरू। ये डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं? आपके फर्स्ट सी में, और ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक की बात की जाए तो कहाँ पे होगा? जैसलमेर। दैनिक तापांतर कहाँ पे? जैसलमेर में। और वार्षिक तापांतर की बात की जाए तो कहाँ पे? चूरू वाला कृषित जलवायु प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जैसलमेर और चूरू भी क्या होते हैं? इसी आपके फर्स्ट सी भाग में आते हैं, ठीक है। प्रमुख फसलें की बात की जाए यहाँ पे तो मूंगफली, चना, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है किसको? लूणकरणसर, बीकानेर को। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारे फर्स्ट वाला भाग कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें आपके सेकंड ए, तो सेकंड ए में ध्यान रखना आप, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आते हैं आपके, एक तो नागौर, सीकर और झुंझुनू। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपके किस में आते हैं? सेकंड ए में आते हैं। किस में आते हैं?
सेकंड ए में आते हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं आपके सेकंड ए में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नागौर, सीकर और झुंझुनू। अब देखो इसमें क्या स्पेशल बातें हैं, इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है। अब देखो धीरे धीरे हम जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब पश्चिम से जैसे जैसे हम यहाँ पे दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्षा होगी वो क्या हो जाएगी? थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 30 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका परीक्षण केंद्र है वो कहाँ पे? आबूसर, और आबूसर है कहाँ पे? झुंझुनू में। अब देखो इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है, सबसे पहले देखो इसका नाम क्या आपके? अंतरपर्वत शुष्क मैदान। तो इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी? कांतली नदी। और सिंचाई का यही क्या प्रमुख साधन और सिंचाई की जाती है वो जोहड़ से की जाती है। ठीक है, मिट्टी है वो कैसे? चूना युक्त है। और ये आपके दलहन और मसाले, हल्दी, अलसी, ये आपके प्रमुख फसलें हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड बी है ये आपके लूणी बेसिन का संक्रांति मैदान। लूणी बेसिन का संक्रांति मैदान, और इसमें डिस्ट्रिक्ट आपके पाली, जालौर और सिरोही। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले एक तो पाली हो जाएगा, पाली के बाद में एक ये जालौर हो जाएगा, जालौर के बाद में सिरोही। मतलब ये इधर वाला मैदान कौन सा हो जाएगा आपके? सेकंड बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड बी। ठीक है, जिसे हम लूणी बेसिन का संक्रांति मैदान कहते हैं। अब देखो इसमें क्या बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, कि ग्राह्य परीक्षण केंद्र की बात की जाए तो ये आपके सुमेरपुर पाली में है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहाँ पे? आपके सुमेरपुर पाली। वर्षा होती है आपके 30 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी हो जाएगी भूरी दोमट मृदा। और राजस्थान में मृदा संबंधी विषमता आपके सर्वाधिक किस में पाई जाती है? सेकंड बी में, सुमेरपुर पाली में। जीरा, इसबगोल, सौंफ और तिल इसकी क्या मुख्य फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड ए, और थर्ड ए का जो नाम है वो क्या आपके? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी। तो इसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से यहाँ पे? जयपुर, अजमेर। तो यहाँ पे ये रहा आपके जयपुर, ये अजमेर, ये टोंक और ये दौसा, ये हो जाएंगे आपके थर्ड ए में हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षण केंद्र कहाँ पे? तबीजी, अजमेर। ठीक है, तबीजी, अजमेर इसका परीक्षण केंद्र। और वर्षा की बात की जाए तो वर्षा आपके 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। मृदा लाल पीली मृदा या भूरी मृदा। फसल आपके ज्वार, मटर और आंवला होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके थर्ड बी का नाम है आपके बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर ये आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, परीक्षण केंद्र यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा? मलिकपुर, भरतपुर। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। मृदा जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ कृषित जलवायु प्रदेश। और यहाँ पे अवनालिका अपरदन से ग्रसित प्रदेश है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, देखो खेती भी की जाती है, कृषि भी की जाती है, और कृषि के साथ में आपके पशुपालन भी किया जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? मिश्रित कृषि कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारा है वो है फोर्थ ए। और फोर्थ ए का जो नाम रखा गया है वो क्या आपके? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो हो जाएगा आपके राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, परीक्षण केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? एक तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब वर्षा देखो मैंने बताया था आपको कि धीरे धीरे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर। लाल मृदा पाई जाती है, और जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? मक्का। और आगे नेक्स्ट आपके फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसका नाम क्या? आर्द्र दक्षिणी मैदान। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इसके मेन डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, विस्तार क्षेत्र। वर्षा हो जाएगी 65 से 110 सेंटीमीटर। लाल लोमी मृदा। अब देखो नेक्स्ट बात क्या, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लेना आप, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। ठीक है, चावल होता है यहाँ पे, और एक मक्का सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अब देखो अति आर्द्र मतलब आर्द्रता यहाँ पे सर्वाधिक कब होगी? जब यहाँ पे एनी टाइम सबसे ज़्यादा क्या होगी? वर्षा। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और झालावाड़ में आपको पता है सर्वाधिक वर्षा होती है। परीक्षण केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? छतरपुर, बूंदी। और वर्षा कितनी यहाँ पे? 65 से 110 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी होती है। मृदा मध्यम काली मृदा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? आपके 5th। ठीक है, और सोयाबीन, धनिया, कपास और गन्ना ये क्या आपके यहाँ की
मुख्य फसलें। तो आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, एक तो सेकंड बी, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है आपको फर्स्ट सी। देखो फर्स्ट सी में क्या बात ध्यान में रखनी कि ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। कौन सा? फर्स्ट सी। ये आपके क्या है? सबसे अधिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश। और ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी। और फोर्थ बी में क्या ध्यान में रखना है कि फोर्थ बी के आपके सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। और फिफ्थ में क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये बात ध्यान में रखना है कि ये सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, ये राजस्थान की कृषि जलवायु से संबंधित जो प्रदेश थे वो प्रदेश आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है।